के सुंदर पावन चरणों में समर्पित साधक कहता है कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज की सांसें चल रही है, कल की मिले न मिले कौन जानता है। आज भगवान ने कृपा बरसाई, कृपा करुणा की है कि वो ईश्वर प्रभु परमात्मा ने आज हम सबको सांसें दिया है। और इसी आशा अभिप्राय से हम आगे चलते विश्वास के साथ रहेंगे कि आगे भी प्रभु ये सांसों को देता रहेगा। लेकिन ये सांसों की डोर छूटी, मोह माया से छुटकारा मिला। इन सांसों का कोई भरोसा नहीं। साधक कहते हैं कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय हो। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाए, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है
दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहना मोहब्बत रहेगी, हम रहना मोहब्बत रहेगी, हम रहना मोहब्बत रहेगी, हम रहना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, सब दूरी नहीं है किसी का। नाम रह जाएगा आदमी का, सब दूरी नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। क्या भरोसा है जिस जीवन पर इतना गुमान अहंकार है, जिस देह पर इतना अहंकार घमंड है। क्या भरोसा इन सांसों के जोर कब छूट जाए कौन जानता है। प्रेम से रहो, आनंद से रहो, भाव से, जहां भी रहो, जैसे भी रहो, प्रसन्नता के साथ में जीवन के व्यवहार को करते जाओ। आइए इस आनंद भाव के साथ में हम आप भगवान के सुंदर पावन कथा में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हम आप बड़े प्रेम भाव के साथ में भगवान की कथा प्रसंगों को विश्राम दिए कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को वन वन ढूंढते ढूंढते और कहां पहुंचते हैं मैया सेवरी के आश्रम में। उस सेवरी के आश्रम जो गुरु मतंग की शिष्या है। आज सेवरी के आश्रम में मेरे प्रभु का आगमन होने वाला है। कहते हैं कि सेवरी के दृढ़ विश्वास के कारण, सेवरी के माला महामंत्र के माला जाप के कारण आज भगवान विवश हो गए हैं गुरु मतंग जी के आश्रम में जाने के लिए। सेवरी की भक्ति प्रबल इतनी शक्ति भई है कि भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। हम आप यही जानते हैं कि भगवान राम जी माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्ष वन की यात्रा में निकले। लेकिन सत्य वास्तव में अगर देखा जाए ना तो कितने ऋषि संत मुनि महात्मा ध्यान अवस्था लगाए बैठे हैं, भगवान की माला का जाप कर रहे हैं। उनको दर्शन देने के लिए भगवान वन की यात्रा में गए हैं। सुतीक्षण जी प्रतीक्षा में थे कि भगवान आएंगे तो हम अपने गुरुदेव से भेंट कराएंगे। जैसा कि कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, तो इसलिए भगवान वन की यात्रा में गए कि सुतीक्षण से मिलेंगे, उनके गुरु का दर्शन होगा, अगस्त जी का दर्शन होगा। इसलिए भगवान वन की यात्रा में आए कि मेरे मित्र निषाद राधे जी से मुझसे भेंट हो जाएगी, जो मेरे आने की राह देख रहे हैं। भगवान इसलिए 14 वर्ष वन की यात्रा में गए क्योंकि केवट का कर्ज बाकी था, केवट का उधार बाकी था। इसलिए केवट की नैया को माध्यम बनाने के लिए, केवट को पावन बनाने के लिए भगवान गंगा घाट तक गए। भगवान का इसलिए 14 वर्ष का वनवास हुआ। भगवान इसलिए वन में गए क्योंकि उनके आने की राह सेवरी देख रही थी। आज भगवान सेवरी के आश्रम जा रहे हैं। सेवरी करती क्या है कि सेवरी करती रास्ता साफ, मेरे प्रभु राम पधारेंगे,
मेरे भगवान पधारेंगे, सेवरी करती रचना साथ मेरे प्रभु राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे, सेवरी करती रचना साथ मेरे प्रभु राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे। दीनानाथ दया कर मुझे, दीनानाथ दया कर मुझे, बिजली को तारेंगे, मेरे प्रभु राम पधारेंगे, हीरनी करती रखता साथ मेरे प्रभु राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे, सेवरी करती रखता साथ मेरे प्रभु राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे, सेवरी करती रचना साथ मेरे प्रभु राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। जय हो। शोभा धाम राम रघुकुल मणि संकट टालेंगे, शोभा धाम राम रघुकुल बड़े सवाता में, शोभा धाम राम रघुकुल मणि संकट टालेंगे, शोभा धाम राम रघुकुल बड़े संकट टालेंगे। जन्म जन्म की मैं दुखिया, 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 मेरे कष्ट मिटाएंगे, मेरे प्रभु राम पधारेंगे, सेवरी करती रचना साथ मेरे प्रभु राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे, लीलनी करती रचना साथ मेरे प्रभु राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे, सेवरी करती रचना साथ मेरे राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे, सेवरी करती रचना साथ मेरे प्रभु राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। प्रत्येक दिन रास्ता अर्थात मार्ग को साफ किया करती थी कि आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मेरे भगवान आएंगे। करते करते सेवरी बूढ़ी हो गई और आज सेवरी के आश्रम के भाग जगे हैं, आज सेवरी की भक्ति जगी है कि आज मेरे प्रभु चलते चलते सेवरी के आश्रम पधारे हैं। बाबा गोस्वामी जी मानस लिखते हैं कि ताहि दे गति राम उदारा, सेवरी के आश्रम पदुधारा। ताहि दे गति, सेवरी को गति देने के लिए राम जी सेवरी के आज आश्रम में पधारे हैं। गति अर्थात अपने कहते हैं कि वैकुंठ धाम में सेवरी को स्थान देने के लिए आज सेवरी का उद्धार करने के लिए सेवरी के आश्रम आए हैं। जैसे मेरे प्रभु सेवरी के आश्रम में पग उधारे हैं, पांव रखे हैं, सेवरी देखी, क्या देखती है
कि कंधे पर धनुष बाण है, जटाजूट धारण किए हैं, और ये एक सामले एक गोरे हैं। आज शबरी देखी भगवान को आते हुए अपने आश्रम की ओर, प्रसन्न हो गई। कहती क्या है? वही जो हम आप कहते हैं, मेरे झोपड़े के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगनास सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगनास सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगनास सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगनास सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्म में सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म में सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भाग आज जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे भजन राम को सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन राम को सुनाऊंगी। हाँ, मीठे भजन राम को सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन राम को सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम।
को खिलाऊंगी मीठे मीठे बैर राम को खिलाऊंगी मीठे मीठे बैर राम को खिलाऊंगी मीठे मीठे बैर राम को खिलाऊंगी गुरु कृपा से मेरे बात भूल जाएंगे राम आएंगे गुरु कृपा से मेरे बात भूल जाएंगे राम आएंगे तेरी खोपड़ के आज भूल जाएंगे राम आएंगे तेरी खोपड़ के आज भूल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की हो। शिवरी मगन भई है कब जब राम जी आश्रम पर आए हैं शिवरी देखी क्या देखी कि राम गृह आए गुरु के वचन समुझी जिय भाई। गुरु मतंग जी कह गए थे हे भेदी हे शिवरी मेरे जीवन में प्रभु का दर्शन नहीं लिखा है इसलिए मैं अपने प्राणों को छोड़ करके जा रहा हूँ प्राण त्याग कर रहा हूँ लेकिन तेरे जीवन में भगवान का दर्शन लिखा है कि मैं देख रहा हूँ इसलिए तो बस भगवान के मंत्रों की माला का जाप करना ये गुरु की आज्ञा है। ये गुरु के महामंत्र हम जीवन में अपने गुरुदेव के बताए हुए सदमार्ग पर जब भी चलते हैं तो सर्वदा जीवन में भगवत कृपा प्राप्त होती है। गुरु के मंत्र बता आदेश का पालन शिवरी करती है। परिणाम आज भगवान खींचे चले आए हैं शिवरी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है ये प्रभु की कृपा है। शिवरी देखे क्या कि शिवरी देखे राम गृह आए। आज जब राम जी शिवरी के आश्रम में आए पहले तो शिवरी राम 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 की माला का जाप करती थी लेकिन आज सौभाग्य बना है शिवरी के जब आज उस आश्रम में भगवान का आगमन हुआ तो शिवरी क्या देखती है कि भगवान आए तो भगवान आए तो अब भगवान की याद छूट गई अब कौन याद आ रहे हैं गुरु याद आ रहे हैं। शिवरी देख राम गृह आए तब गुरु के वचन समुझ जी भाए। जो नहीं आए थे तो उनके माला का जाप कर रहे थे जो आ गए तो
अब कौन याद आ रहा है शरीर को? अब गुरु याद आने लगे। हाँ? कि आज गुरु की कृपा से आज मेरे भाग खुले हैं कि आज इस कुटिया में भगवान आए और मैं भगवान का आज दर्शन पा रही हूँ। सबरी देखी प्रफुल्लित मन से, गदगद मन से भगवान के सुंदर छवि के रूप को निहारने लगी है, छवि को निहारने लगी है। सरसिज लोचन, कैसी छवि देखती है कि सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। आंखों में नमी है, लोचन अर्थात आंखों में नमी है, और बाहु विशाल भुजाएं हैं, जटा जूट बनाए हैं, और उर अर्थात गले में सुंदर वनमाला धारण किए हैं। पहचान कर रही कि ये वही है कि कोई दूसरा तो नहीं, क्योंकि बूढ़ी हो गई थी। तो अब क्या पहचान लगा रही है कि श्याम गौर, गुरु जी ने कहा था कि श्याम गौर सुंदर देव भाई, एक सांवला होगा एक गोरा होगा, और दोनों के कानों पर धनुष और हाथों में बाण होंगे। जैसे पहचाने कि एक सांवला एक गोरा है, बस आज मेरे गुरु के कृपा बरसी है, तुरंत पहचान गए कि ये भगवान है। सेवरी परी चरण लपटाए, पहचान के सेवरी तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम कर, तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम की है। और प्रणाम करने के बाद में जब भगवान के उस छवि के सुंदर स्वरूप को निहारती है तो क्या देखती है सेवरी कि प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप भगवान की सेवा पूजा कर रहे हो, और उसी समय ठीक उसी क्षण आपका भगवान प्रकट हो जाए, प्रसन्न होकर के आपके सन्मुख आ जाए, तो आप क्या करोगे? मान लो आप भगवान की पूजा में लगे हो, ध्यान में लगे हो, उनकी याद में लगे, उनकी साधना कर रहे हो, और भगवान आपके सामने अचानक से प्रकट हो जाए, क्या करोगे? मती नहीं काम करेगी कि क्या करूं क्या न करूं। जिनको हम जन्मों जन्मों से बुला रहे हैं वो अचानक से आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, आपकी मति चकरा जाएगी कि करूं क्या, कैसे इनकी सेवा करूं, कैसे इनकी पूजा करूं, मैं इनसे क्या बोलूं क्या न बोलूं। मति काम करेगी क्या? नहीं काम करेगी। सेवरी प्रेम में मगन हो गई है, भगवान की भक्ति में इतनी मगन हो गई है कि उनकी उस सुंदरता को देख करके मुख से वचन नहीं निकल पा रहे, शब्द नहीं निकल पा रहे कि मैं इनसे क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या कहूं। नहीं कुछ जब समझ में आया तो क्या कर रही है, बार बार अपने माथे को भगवान के चरणों में पटक रही है, बार बार। ये क्या है? भोलापन है। जब कभी भी भगवान का दर्शन हो, प्रभुता हो, कृपा हो, और जब कछु जीवन में समझ में न आए कि कैसे आरती करूं, कैसे पूजा करूं, कैसे इनको मनाऊं मैं, जब कुछ भी समझ में आए कि क्या करूं क्या न करूं, तो बार बार हाथ जोड़ करके केवल अपने मस्तक के चरणों में नवाएंगे। बहुत बड़ी भक्ति है ये भी। बार बार चरणों में अपने शीश को नवाती है। फिर उठी है और उठ करके अब मती काम की है, तो क्या करने जा रही है? कुटिया में गई है और सुंदर जल लेकर के आई है। सादर जल ले चरण पठार